राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका फिट यात्री व्लॉग्स में। और आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने साथ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ की हर गली, हर रास्ता, हर कोने में सिर्फ भक्ति और प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो दोस्तों, कल है राधाष्टमी और आज हम पहुँच गए हैं वृंदावन। सुबह 4:30 बजे वृंदावन पहुँचने के बाद हम तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा के लिए। करीब आधा घंटा परिक्रमा करने के बाद हम पहुंचते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। और गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद पास ही में स्थित राधा कुंड में हमने स्नान किया और निकल पड़े राधा रानी के दर्शन के लिए। राधा रानी का मंदिर श्री लाडली जी महाराज जो कि बरसाना में है, तो हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना पहुंच गए। और इतनी सारी भीड़ और सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम, राधा। एनवायरनमेंट में इस एनर्जी को हम आराम से फील कर सकते थे और हमारे मुंह से भी सिर्फ श्री राधा ही निकल रहा था। इसके अलावा और हमें ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। सारे भक्त लोग, इतनी भीड़ और सिर्फ सबका एक ही एम कि राधा रानी के दर्शन हो जाएं। इतनी भीड़ में भी लाइन में लगने के बाद जैसे तैसे करके हम उनके बिल्कुल पास पहुंच गए और राधा रानी के बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। तो आप एक बार प्यार से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। और हमने जहाँ भी देखा राधा को कृष्ण जी के साथ ही देखा। और राधा रानी बहुत ही सुंदर तरीके से राधा रानी को सजाया हुआ था। सिर्फ राधे राधे की आवाज़ और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राधा रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लगभग 15-20 मिनट उधर ही रहे और बस दर्शन करते रहे। दोस्तों, आप भी हमारे साथ दर्शन करें और एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। और दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर की तरफ चल दिए और ऊपर से देखने में सारा सब मंदिर की बाहर की तरफ जो हॉल था, देखने में इतनी सारी भीड़ दिख रही थी और नज़ारे बाहर के इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक ज़मीन और फैली हुई हरियाली एकदम आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। चलती हुई ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि गर्मी बहुत थी, लेकिन उस मंदिर के अंदर गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। जिधर भी देखो सिर्फ आसमान और धरती का मिलना ही दिखाई दे रहा था, जो कि देखते ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यू बना रहा था। और ये मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर बना रखा था भाई। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा भीड़ में भी सिर्फ सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, राधे राधे। तो हम वापस चल पड़े। राधा रानी के दर्शन के बाद हम वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। पेट पूजा करने के बाद बिना समय खराब किए हम निकल पड़े रंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और रंगनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो कि साउथ की थोड़ी झलक दिखाई देती है। और इस मंदिर में तो यहाँ से हमने एक बैटरी रिक्शा बुक किया और जो हमको लेके गया काशी घाट। और इस घाट पर आरती करने के बाद हम एक नाव पर बैठ गए, जिन्होंने हमको पूरी नदी के और मंदिर के बहुत ही अच्छे से दर्शन कराए।
तो दोस्तों, घाट के बाद हम पहुँचे गोपेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ की कथा है कि महादेव कृष्ण जी से मिलने के लिए गोपी का रूप धारण कर आए थे निधिवन, जहाँ कृष्ण जी हर रात राधा और गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं और ये अजीब से दिखने वाले पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस वन में घूमने के बाद हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे बंदर से जो कि बहुत ही बेचारा गर्मी में भूखा और प्यासा था। तो हमारे पास थी जामुन और हमने उसे कुछ जामुन खिलाई और बोतल से उसको पानी पिलाया। उसके बाद हम वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे शाम होती है, वृंदावन की दिव्यता अलग ही देखते ही बनती है। वहाँ की घंटियाँ और राधा राम का जाप, भजन और कीर्तन, आरती वातावरण को अलौकिक बना देती है।
दोस्तों, हमारी ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है। ये सिर्फ़ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, आत्माओं को छू लेने वाली जगह है। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तो चलिए मिलते हैं अगली यात्रा के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।